नमस्कार। न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। वेनेजुएला एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इस लैटिन अमेरिकी देश में बड़ा दखल देते हुए हालात को पूरी तरह पलट दिया। खबरों और राजनीतिक चर्चाओं में कहा जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ही सत्ता से हटाकर न्यूयॉर्क पहुंचा दिया, जहां अब अमेरिकी अदालतों में उनके भविष्य का फैसला होना है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक स्तर पर पुष्टि को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। निकोलस मादुरो लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर रहे हैं। अमेरिका उन पर ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म, मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगाता रहा है। अमेरिकी न्याय प्रणाली में मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज बताए जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में न्यूयॉर्क में उनकी किस्मत तय होने की बात कही जा रही है, जिसे अमेरिका की सख्त नीति के अगले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मादुरो के कमजोर पड़ने या सत्ता से बाहर होने के दावों के बीच वेनेजुएला की कमान अब डेल्सी रॉड्रिगेज के हाथ में आने की चर्चाएं तेज हो गई है। डेल्सी मादुरो सरकार में उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं और देश की सत्ता संरचना में एक प्रभावशाली चेहरा मानी जाती है। अमेरिकी राजनीतिक संकेतों और ट्रंप के बयानों में ये झलक दिखाई देती है कि डेल्सी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है जिसने बातचीत और सत्ता संक्रमण की संभावना बन सकती है। राजनीतिक बदलाव की इसी चर्चा के बीच डेल्सी की निजी आस्था अचानक सुर्खियों में आ गई। सत्ता की कुर्सी के करीब आते ही उनकी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा पर चर्चा शुरू होने लगी है। डेल्सी मादुरो की तरह सत्य साईं बाबा की अनुयायी मानी जाती हैं। बताया जाता है कि वो पहले भारत आ चुकी हैं और साईं बाबा के दर्शन भी कर चुकी हैं। उनके भारत दौरे की तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिनमें वो पूरी तरह आस्था और सादगी के रंग में नजर आती हैं। इन तस्वीरों और चर्चाओं ने वेनेजुएला की राजनीति को एक अलग ही आयाम दे दिया है, जहां सत्ता, कूटनीति और आध्यात्मिक जुड़ाव एक साथ दिखाई दे रहा है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये पहलू एक सॉफ्ट पावर कनेक्शन के रूप में उभरता है, क्योंकि वेनेजुएला और भारत के रिश्ते पहले से ही ऊर्जा और कूटनीति के स्तर पर जुड़े रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये भी साफ करते हैं कि वेनेजुएला से जुड़ी मौजूदा कहानी में कई बातें दावों और राजनीतिक संकेतों पर आधारित है। मादुरो को स्पेशल फोर्स द्वारा उठा ले जाने और सत्ता परिवर्तन जैसे दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव अपने चरम पर है और डेल्सी रॉड्रिगेज का उभार देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। देखिए, कुल मिलाकर वेनेजुएला इस समय सत्ता संघर्ष, अमेरिकी दबाव और संभावित नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक और मादुरो का भविष्य कानूनी और राजनीतिक अनिश्चितताओं में घिरा बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर डेल्सी एक नए चेहरे और नई उम्मीद के रूप में सामने आ रही है, जिनकी पहचान अब सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आस्था और भारत से जुड़े संबंधों तक फैलती दिख रही है। खबरों और राजनीतिक चर्चाओं में कहा जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ही सत्ता से हटाकर न्यूयॉर्क पहुंचा दिया, जहां अब अमेरिकी अदालतों में उनके भविष्य का फैसला होना है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक स्तर पर पुष्टि को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। निकोलस मादुरो लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर रहे हैं। अमेरिका उन पर ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म, मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगाता रहा है। अमेरिकी न्याय प्रणाली में मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज बताए जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में न्यूयॉर्क में उनकी किस्मत तय होने की बात कही जा रही है, जिसे अमेरिका की सख्त नीति के अगले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मादुरो के कमजोर पड़ने या सत्ता से बाहर होने के दावों के बीच वेनेजुएला की कमान अब डेल्सी रॉड्रिगेज के हाथ में आने की चर्चाएं तेज हो गई है। डेल्सी मादुरो सरकार में उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं और देश की सत्ता संरचना में एक प्रभावशाली चेहरा मानी जाती है। अमेरिकी राजनीतिक संकेतों और ट्रंप के बयानों में ये झलक दिखाई देती है कि डेल्सी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है जिसने बातचीत और सत्ता संक्रमण की संभावना बन सकती है। राजनीतिक बदलाव की इसी चर्चा के बीच डेल्सी की निजी आस्था अचानक सुर्खियों में आ गई। सत्ता की कुर्सी के करीब आते ही उनकी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा पर चर्चा शुरू होने लगी है। डेल्सी मादुरो की तरह सत्य साईं बाबा की अनुयायी मानी जाती हैं। बताया जाता है कि वो पहले भारत आ चुकी हैं और साईं बाबा के दर्शन भी कर चुकी हैं। उनके भारत दौरे की तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिनमें वो पूरी तरह आस्था और सादगी के रंग में नजर आती हैं।
इन तस्वीरों और चर्चाओं ने वेनेजुएला की राजनीति को एक अलग ही आयाम दे दिया है, जहां सत्ता, कूटनीति और आध्यात्मिक जुड़ाव एक साथ दिखाई दे रहा है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये पहलू एक सॉफ्ट पावर कनेक्शन के रूप में उभरता है, क्योंकि वेनेजुएला और भारत के रिश्ते पहले से ही ऊर्जा और कूटनीति के स्तर पर जुड़े रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये भी साफ करते हैं कि वेनेजुएला से जुड़ी मौजूदा कहानी में कई बातें दावों और राजनीतिक संकेतों पर आधारित है। मादुरो को स्पेशल फोर्स द्वारा उठा ले जाने और सत्ता परिवर्तन जैसे दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव अपने चरम पर है और डेल्सी रॉड्रिगेज का उभार देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। देखिए, कुल मिलाकर वेनेजुएला इस समय सत्ता संघर्ष, अमेरिकी दबाव और संभावित नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक और मादुरो का भविष्य कानूनी और राजनीतिक अनिश्चितताओं में घिरा बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर डेल्सी एक नए चेहरे और नई उम्मीद के रूप में सामने आ रही है, जिनकी पहचान अब सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आस्था और भारत से जुड़े संबंधों तक फैलती दिख रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जेके आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।